हेलो स्टूडेंट। आइए आज हम बात करते हैं वर्क एंड एनर्जी। एक नया चैप्टर होगा क्लास 11th में, जिनका नाम होगा वर्क एंड एनर्जी है। ठीक है स्टूडेंट, एक नया चैप्टर होगा जिसका नाम होगा वर्क एंड एनर्जी। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम डिस्कस करेंगे, फिर काइनेटिक एनर्जी डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए सबसे पहले हम अपना ध्यान काइनेटिक एनर्जी की ओर लगाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी। देखिए स्टूडेंट, अपना ध्यान काइनेटिक एनर्जी की ओर लगाते हैं। देखिए, सपोज कीजिए एक आदमी ऐसा लेटा हुआ है। ठीक है, और एक आदमी दौड़ रहा है, एक आदमी दौड़ रहा है और एक आदमी सोया हुआ है। तो हम लोग इसको बोलते हैं मोर एनर्जेटिक। इसको क्या बोलते हैं? मोर एनर्जेटिक। और जो आदमी लेटा हुआ है उसको बोलते हैं लेस एनर्जेटिक। ठीक है, ठीक उसी तरह से एक बास्केट में बॉल है स्टूडेंट, बास्केट में बहुत सारा बॉल है। ठीक है, तो इस बॉल को लोग बोलते हैं लेस एनर्जेटिक बॉल। अरे ही बॉल मोशन अगर कर रहा है, मोशन कर रहा है स्टूडेंट, तो इस बॉल को बोलते हैं मोर एनर्जेटिक बॉल। ठीक है, तो देखिए लेस एनर्जेटिक, ये क्या? मोर एनर्जेटिक, ये लेस एनर्जेटिक। तो कहने का अर्थ इसमें क्या है? सबसे ज्यादा एनर्जी है इसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में इसके पास ज्यादा एनर्जी है। तो जो ज्यादा एनर्जेटिक होता है उसके पास ज्यादा एनर्जी होता है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि इसमें और इसमें ज्यादा एनर्जेटिक, जो ज्यादा एनर्जेटिक है वे मोशन में, जैसे क्या दौड़ रहा है, रन कर रहा है मोशन में, ये भी मोशन में। तो कहने का अर्थ जो मोशन में होता है, जो मोशन में होता है वह ज्यादा एनर्जेटिक होता है। कहने का अर्थ है, तात्पर्य कि उसके पास ज्यादा एनर्जी होता है। ठीक है, किसके पास ज्यादा एनर्जी होता है? जो मोशन में होता है। ठीक है, और इसी एनर्जी का नाम, जैसे कि हम बोल रहे हैं जो मोशन करता है उसके पास ज्यादा एनर्जी होता है, तो कौन सा एनर्जी? तो एक नाम दे दिया गया स्टूडेंट, एक नाम दे दिया गया। उस एनर्जी का नाम है काइनेटिक एनर्जी। कहने का अर्थ है जो, देखिए ये मोशन में है तो ज्यादा एनर्जी है, ये भी मोशन में तो ज्यादा एनर्जी है इसके कंपेयर में, इस बॉल का इसके कंपेयर में तो ज्यादा एनर्जी है। कहने का तो कौन सा एनर्जी? तो अगर कोई भी चीज मोशन में करता है, ठीक है, तो क्या होता है? मोर एनर्जेटिक होता है। कहने का तो उसके पास ज्यादा एनर्जी होता है, तो उस एनर्जी का ही नाम है काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट। ठीक है, ये जो एनर्जी किससे रिलेटेड है? मोशन से रिलेटेड स्टूडेंट। देख रहे हैं इन दोनों केस में मोशन से रिलेटेड स्टूडेंट। इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, जैसे कि बोलेगा इसका काइनेटिक एनर्जी क्या है, इसका काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो आप इस फॉर्मूला से निकालेगा स्टूडेंट। ठीक है, ठीक उसी तरह से देखिए एक आदमी था, यहाँ पर एक क्या बॉल है। ठीक है, उसी तरह से बहुत एक सिस्टम में बहुत सारा क्या है, सपोज बहुत सारा एक सिस्टम है, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स है। ठीक है, एक ये सिस्टम है, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स है। इसका एक काइनेटिक एनर्जी होगा, इसका भी काइनेटिक एनर्जी, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है। जैसे इसका है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक उसी तरह से इसका भी होगा हाफ। इसको हम m1 से दिखाते हैं, इसको v1 से दिखाए स्क्वायर। इसका भी काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ m2 v2 स्क्वायर। इसका भी काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ m3 v3 स्क्वायर। ठीक है, तो ये था, ये फॉर्मूला एक के लिए, ये फॉर्मूला एक के लिए। ठीक है, तो इस सिस्टम के लिए कौन सा फॉर्मूला होगा? इसके इसका भी काइनेटिक एनर्जी, इसका भी काइनेटिक एनर्जी, इसका भी, इसका सबका, और पूरे के पूरा का पूरा क्या एक सिस्टम में, पूरा का पूरा एक सिस्टम है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला बस कुछ नहीं होगा स्टूडेंट, आपको समीशन निकाल देना है। मतलब सबके लिए देखिए, सपोज कीजिए था m1 v1 mi vi। ठीक है, ऐसा आपको लिखना है। ये जो फॉर्मूला है किसके लिए? सबके, मतलब इस सिस्टम के लिए। ये काइनेटिक था एक इंडिविजुअल बॉडी के लिए, और ये जो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला हुआ एक सिस्टम के लिए। सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स होता है। ठीक है, ये क्या चीज को बता रहा? समेशन बता रहा, मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी, इसका काइनेटिक एनर्जी प्लस इसका काइनेटिक एनर्जी प्लस इसका काइनेटिक, बस सबका काइनेटिक एनर्जी को ये दर्शा रहे। कहने का अर्थ ये समेशन को बता, जैसे m1 v1, अगर इसको एक्सपेंड कर तो ऐसा होगा हाफ m2 v2, ऐसे चलते जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, जितना पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या बता रहा है?
इसका काइनेटिक एनर्जी प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका, मतलब सबका काइनेटिक एनर्जी का समेशन को ये बता रहा है। ठीक है, तो एक सिस्टम काइनेटिक एनर्जी कुछ ऐसा होगा, एक इंडिविजुअल का ऐसा होगा स्टूडेंट। ठीक है, आप देखिए इसके बाद देखिए, अब काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन किससे स्टूडेंट? वेलोसिटी से। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन किससे? वेलोसिटी से स्टूडेंट। ठीक है, हम फॉर्मूला में क्या देखे? काइनेटिक एनर्जी होता है ठीक है स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी को क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर होता है स्टूडेंट, मतलब काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन 20 से। ठीक है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी कोई भी बॉडी का बढ़ाना हो तो हमें भी बढ़ाना होगा। मास तो हम बढ़ा नहीं सकते, लेकिन हम वेलोसिटी बढ़ा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो वेलोसिटी कब बढ़ेगा? जब हम उसमें फोर्स लगाएंगे। ठीक है, आप ऐसा समझिए, वेलोसिटी ऐसा है और आप फोर्स लगा रहे ऐसा। ठीक है, तो होगा क्या स्टूडेंट? जो स्पीड है वह चेंज नहीं होगा स्टूडेंट। अगर आप फोर्स लगा रहे ऊपर क्या और वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे और फोर्स लगा रहे ऐसे, तो स्पीड चेंज नहीं होगा, तो स्पीड चेंज नहीं होगा, और स्पीड चेंज नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा, तो काइनेटिक एनर्जी इस केस में कांस्टेंट होगा। आप एक बॉल को ऊपर को यार फेंकिए, ठीक है, नीचे क्या लगेगा? जी, ग्रेविटी, और ऊपर क्या फेंक रहे, मतलब वेलोसिटी v का डायरेक्शन ऊपर क्या हो रहा है और g का डायरेक्शन नीचे क्या हो रहा है, तो इस केस में क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी आपका डिक्रीज करेगा स्टूडेंट। ठीक है, यही चीज अगर बॉल नीचे आ रहा है, वेलोसिटी ऐसा है, जी भी ऐसा लग रहा है, तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट इंक्रीज करेगा। यहाँ कोई ऊपर से फेंका जा रहा है, ऊपर क्या और फेंक रहे हैं, यहाँ पर ऊपर क्या फेंक रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, अरे बॉल नीचे क्या और गिर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो काइनेटिक एनर्जी देखिए कांस्टेंट है, डिक्रीज है, इंक्रीज करता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी इस ये तीनों एग्जांपल क्या बता रहा है कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट भी रहेगा, डिक्रीज भी करेगा और इंक्रीज भी करेगा स्टूडेंट। ठीक है, आप देखिए काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम बी स्क्वायर स्टूडेंट। हम क्या कहते हैं? डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, हम डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम की रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, भी है नीचे टी है, तो हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे v से इंटू करेंगे, ऊपर नीचे v से इंटू कर देंगे स्टूडेंट। अब देखिए अगर ऐसा हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2x टू वी डी वी बाई डी टी, इसको हम लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखिए 2 कट गया, फिर इसी चीज को, ठीक है, एम वी डी वी बाई डी टी। अब देखिए एम ए इसको और इसको एफ टी लिख रहे हैं और ये भी बच जा रहा है। ठीक है, हम क्या किए? एम डी वी बाई डी टी को क्या लिखे? एफ टी इक्वल टू एफ टी है। ठीक है, ये एफ टी क्या? टेंजेंशियल फोर्स, रिजल्टेंट टेंजेंशियल फोर्स है। एफ टी क्या है? रिजल्टेंट टेंजेंशियल फोर्स। अभी हम बताएं क्या होता है। देखिए यहां तक हो गया। आप देखिए ये एफ टी क्या है वे बता रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये एफ टी क्या? रिजल्टेंट टेंजेंशियल फोर्स। कहने का अर्थ है कि रिजल्टेंट फोर्स, देखिए ये एफ क्या? रिजल्टेंट फोर्स है। ठीक है, जितना भी बॉडी में फोर्स लग रहा है उसका ये रिजल्टेंट है। ठीक है, और वेलोसिटी सपोज कीजिए ऐसा है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये क्या? एफ है। ठीक है, अगर हम इसको रिजोल्व करेंगे, अगर सपोज कीजिए थीटा है तो ये हो जाएगा एफ साइन थीटा, ये हो जाएगा एफ कोस थीटा। तो यही एफ टी जो रिजल्टेंट टेंजेंशियल फोर्स, यही एफ कोस थीटा के बराबर है स्टूडेंट। ठीक है, इसी एफ कोस थीटा को हम बोल रहे हैं रिजल्टेंट टेंजेंशियल फोर्स, और ये फोर्स कैसा है? रिजल्टेंट फोर्स है। ठीक है, और एफ कोस थीटा क्या है?
रिजल्टेंट टेंजेंशियल फोर्स, या फिर सिंपली आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये एफ है, इसको हम रिजोल्व कर दिए, एफ साइन थीटा, ये हो गया एफ कोस थीटा, इसी एफ कोस थीटा को हम एफ टी लिख रहे हैं, ठीक है बस। तो एफ कोस थीटा भी हो गया स्टूडेंट। आप देखिए डॉट प्रोडक्ट भी डॉट भी स्टूडेंट, ठीक है। आप देखिए डी के बाई डी टी एफ डी आर बाई डी टी हो गया। आप देखिए ऐसा हुआ स्टूडेंट, v को हम क्या लिखे हुए, v को डी आर बाई डी टी लिखे हुए हैं। अब तो डी के इक्वल्स टू लिख सकते हैं एफ डॉट डी आर, ठीक है। ये एक्सप्रेशन अभी यूज आएगा स्टूडेंट। अब हम देखेंगे रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं वर्क एंड वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में। अभी हम क्या पढ़ेंगे, वर्क एंड वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में। वर्क एंड वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में स्टूडेंट पढ़ेंगे। देखिए ठीक है, इसमें क्या होगा, इससे पहले भी हम ये डिराइव किए हैं, आपको पता होगा एफ डॉट डी आर, ठीक है। तो ये एक्चुअली एफ डॉट डी आर क्या है पता है, ये बताता है स्मॉल वर्क डन को। ये क्या बताता है, ये जो फोर्स एफ है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट। ये जो एफ है क्या है, मतलब एफ डॉट डी आर क्या बता रहा है कि यहां पर स्मॉल वर्क डन हो रहा है, स्मॉल वर्क डन हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट डी आर मतलब बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। वर्क में क्या होता है, देखिए वर्क में एक बॉडी यहां से यहां गया। अब ऐसे समझिए कि एफ डॉट डी आर क्या बता रहा है, ये बस बहुत सिंपल सा अगर समझे तो ऐसा ही समझ लीजिए, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी आर में, ठीक है, ये फोर्स कितना वर्क कर रहा है, ठीक है। एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी आर में, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कोई एक बॉडी उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डी आर बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो ये जो फोर्स है वह कितना वर्क डन किया, वह इतना किया। डी डब्ल्यू, ये डी डब्ल्यू क्या होता है, स्मॉल वर्क डन, ठीक है। तो एफ डॉट डी आर क्या बता रहा है, एक स्मॉल वर्क डन को बता रहा है। सपोज को एक बॉडी उसका डिस्प्लेसमेंट बहुत ही डी आर हो, मतलब बहुत ही कम हुआ है, ठीक है। और ये फोर्स कोई भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो फोर्स लग रहा होगा, तो ये फोर्स लगा है, तो एफ डॉट डी आर क्या बताएगा, कितना वर्क डन हुआ, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन अगर हम बड़े के लिए निकालें, अगर हम बड़े के लिए निकालें कि डिस्प्लेसमेंट अगर बड़ा होता, यहाँ पर तो डिस्प्लेसमेंट छोटा हुआ है, अगर डिस्प्लेसमेंट बड़ा होता तब वर्क डन क्या होता, तो हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, इंटीग्रेट करना होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट बड़ा होता तो उसके लिए वर्क डन क्या होगा, अगर वे निकालना, तो देखिए अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो स्टूडेंट डब्ल्यू आएगा, ठीक है। तो डब्ल्यू आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। एफ डॉट डी आर कोस थीटा, ठीक है स्टूडेंट। आप देखिए एफ डॉट डी आर कोस थीटा, ठीक है। आप देखिए एफ डॉट डी आर को ऐसा खोल दिए, ठीक है। यही चीजें एफ मतलब कहने का अर्थ है एफ डॉट डी आर है किसके बराबर है, एफ डी आर कोस थीटा के, ठीक है। अब देखिए एफ डॉट डी आर डीके के भी बराबर, एफ डॉट डी आर डीके के बराबर, तो इक्वल टू हम लिख सकते हैं डीके, सिंपल सा है। एफ डॉट डी आर की देखिए डीके के बराबर है, तो एफ डॉट डी आर है इक्वल टू डीके लिख दिए हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये इसके बराबर, ठीक है, ये इसके बराबर, और एफ डॉट डी आर है, एफ डॉट डी आर है इसके बराबर, ऐसा लिखे। तो एक्चुअली फिर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका हो जाएगा k2 माइनस k1, ठीक है स्टूडेंट। तो हो जाएगा k2 माइनस k1। तो देखिए यहां से, देखिए यहां से क्या मिल रहा है, w इक्वल टू क्या मिल रहा है, k2 माइनस k1। तो ये क्या बता रहे स्टूडेंट,
यहाँ तक समझ में आ गया ना, एफ डॉट डी आर, इसको खोल दिए, यही चीज बस इसको खोल दिए हैं। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी, ए बी कोस थीटा लिख दिए, ये इसके बराबर है डीके के, तो डीके में किए और डीके का इंटीग्रल के टू माइनस के वन। तो यही है वर्क एनर्जी थ्योरम। ये क्या बता रहा है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, वर्क के। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए यही है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बताता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, वर्क डन के। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, वर्क डन के। और वर्क डन किस में, कोई पार्टिकल्स में हो रहा होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो यहां तक तो भी हम देख लिए। अब हम क्या देखते हैं, देखिए ठीक है, देखिए यही चीज ना जिसकी, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ डॉट डी आर है, तो इसको अगर वेक्टर के ऐसे डॉट प्रोडक्ट में लिखना तो ऐसे लिख दिए, यहीं से आ रही है। ठीक है, सिंपल सा है, कुछ नहीं। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एफ डी आर कोस थीटा, पहले जैसा है ना, डब्ल्यू कोस टू ये आ गया ना, तब इसका काम नहीं है, खोलना नहीं है। ठीक है, अभी देखिए हम बार बार आपको क्या बोल रहे हैं कि एफ रिजल्टेंट फोर्स, एफ रिजल्टेंट फोर्स कहने का अर्थ था कि सपोज कीजिए एफ वन, एफ टू लग रहा है कोई भी बॉडी में, एफ थ्री लग रहा है, एफ फोर लग रहा है, F5 लग रहा है, उसमें बहुत सारा फोर्स लग रहा है, तो उसी का ये रिजल्टेंट है। कहने का अर्थ है F किसके बराबर होगा, F1 के, F2 के, F3 के, F4 के। ठीक है, सुन डॉट 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 अगर और भी होगा। ठीक है, तो देखिए F की जगह ये लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हो गया। अब देखिए F1 डी आर प्लस F2 डी आर प्लस F3 डी आर, सोन आगे भी है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ डॉट 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 डॉट। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए F1 डॉट डी आर क्या बता रहा है, W वर्क डन को, इसको WT से, कहने का अर्थ ये क्या है, F1 डॉट डी आर, F2 डॉट डी आर। कहने का अर्थ कि ये जो स्मॉल फोर्स है ये कितना वर्क डन कर रहा है, इतना वर्क डन कर रहा है। ठीक है, ठीक, उसी तरह से F2 है, ये जो फोर्स है वह कितना वर्क डन कर रहा है। ठीक है, वह इतना वर्क डन कर रहा है, मतलब जितना भी फोर्स है सबका वर्क डन जोड़ करके करके एक ये मिला W वाला, मतलब ये क्या W1, इन सबका वर्क डन, F1 फोर्स कितना वर्क डन कर रहा है, F2 कितना वर्क डन कर रहा है, वो किसके बराबर हो रहा है, इस W क्या, ये W क्या है, वर्क डन है। ठीक है, ये भी क्या वर्क डन, लेकिन किस फोर्स का, रिजल्टेंट फोर्स का। कहने का देखिए यहाँ बहुत सारा फोर्स लगा, इसका एक रिजल्टेंट फोर्स होगा, तो ये W उसी का क्या है, वर्क डन, मतलब इस F जो रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है, उसी का क्या है, ये वर्क डन है। ठीक है, तो जितना भी वर्क डन होता है एक इंडिविजुअल फोर्स का, इसका वर्क डन, इसका वर्क डन, F3 कितना वर्क डन कर रहा है। ठीक है, तो सबका वर्क डन, इसका वर्क डन, इसका किस वर्क डन के बराबर होता है, एक नेट रिजल्टेंट फोर्स का वर्क डन के बराबर होगा। देखिए ये क्या, एफ डॉट डी आर वर्क डन है किसका, रिजल्टेंट फोर्स का। ठीक है, तो इन सब का सम W1 W2 W3 किसके बराबर हो रहा है, एफ डॉट डी आर के। ठीक है, अब देखिए ये जो रिजल्टेंट फोर्स वाला जो वर्क डन हो रहा है W, ये क्या रिजल्टेंट फोर्स, उसी का वर्क डन है W, ये किसके बराबर है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। लेकिन ये जो इंडिविजुअल फोर्स F1 है, F2 है, F3, इसका जो वर्क डन है W1 W2 W3, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं होता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। रिजल्टेंट फोर्स का जो वर्क डन होगा उस, ये रिजल्टेंट फोर्स F है, अब वर्क डन निकालिए तो वह चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन एक सिस्टम है, मतलब एक बहुत सारा फोर्स लग रहा है। ठीक है, F1 F2 F3। ठीक है, अब F1 का वर्क डन निकाले, F2 का वर्क डन निकाले, फिर F3 का वर्क डन निकाले, F3 का वर्क डन। ठीक है, तो ये इसका जो वर्क डन हुआ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं होगा स्टूडेंट। ठीक है, आप देखिए अब हम बात करते हैं पावर का। अब देखिए स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं पावर का।
बात करते हैं पावर का। देखिए अभी तक हम क्या जान चुके हैं, डी के इक्वल टू होता है एफ डॉट डी आर होता है स्टूडेंट, ठीक है। टाइम के रेस्पेक्ट, ठीक है, डी डब्ल्यू का एफ डॉट डी आर होता है, इसी चीज को हम ऐसा लिख दिए हैं, ठीक है। तो देखिए डी डब्ल्यू बाई डी टी, इसी को ही हम लोग बोलते हैं पावर, पी से लिखेंगे एफ एफ डॉट डी आर बाई डी टी है, उसको भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, डी आर बाई डी टी को भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। यही हो गया पावर, यही हो गया पावर। पावर को हम लोग वाट में नापते हैं स्टूडेंट, पावर को हम लोग वाट में नापते हैं, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, देखिए यहाँ तक तो देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम देखे, वर्क देखे, काइनेटिक एनर्जी देखे स्टूडेंट। तो कुछ आप प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। सपोज कीजिए एक प्लेटफार्म है, एक प्लेटफार्म है, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। तो उसमें एक क्या है, एक कूली है, एक सामान है, लगेज है, जिसका वजन है 20 केजी स्टूडेंट, जिसका वजन है 20 केजी। यहाँ एक कूली है जिसको उठाना है, ठीक है। ये उठा लिया, ये कूली क्या किया, इस वजन को उठाया, ठीक है। तभी जमीन से 2 मीटर है कुछ, ठीक है। एक कूली 20 केजी वजन को उठाता है, ठीक है, अपने माथे पे उठाया, ठीक है। तो इसमें निकालना है कि ये जो कूली है वह कितना वर्क डन कर, इस सूटकेस में ये जो कूली है कितना वर्क कर रहा है, ठीक है। वर्क हो रहा, करने करते देखिए ये यहाँ से यहाँ आया तो कुछ ना कुछ तो वर्क डन हो, ये कूली किया ही होगा, तब ना यहाँ से यहाँ आ जा रहा है। तो इसी वर्क डन को निकालना है स्टूडेंट कि ये कूली इस सूटकेस में कितना कर रहा है, ठीक है। देखिए जब ये नीचे था, ये क्या है नीचे, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0, ठीक है। जब ये यहाँ पर आ गया तो अभी भी काइनेटिक एनर्जी क्या है, जैसे कि ये गिरा हुआ है, इसको हम उठाए माथे में रख दिए, तब इसका काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0। इनिशियली से काइनेटिक एनर्जी 0 था, माथे में रख दिए, फिर भी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 0। यहाँ मोशन कर रहा है, अभी काइनेटिक एनर्जी 0, जब ऊपर में रख दिए तो काइनेटिक एनर्जी 0। हम लोग पढ़े वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, तो इनिशियल भी काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है, जब माथे में रख दिए तो फिर भी काइनेटिक एनर्जी 0, ठीक है। तो यहाँ वर्क डन क्या निकल के आ रहा है, 0। तो ये जो वर्क डन, ये टोटल वर्क डन को बता रहा है, टोटल वर्क डन को, ठीक है। देखिए इस सूटकेस में क्या हो रहा है, सूटकेस से नीचे एक फोर्स लग रहा है mg, ठीक है, और ये जो कूली है ऊपर क्या फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। तो इसका वर्क डन, इस फोर्स का और इस फोर्स का वर्क डन दोनों का सम 0 है, ये बता रहा है, ठीक है। ये भी कुछ वर्क डन किया, ये भी कुछ वर्क डन किया, और ये जो टोटल वर्क डन mg प्लस f का जो वर्क डन होगा, टोटल वर्क डन वे 0 है, ठीक है। तो चेंज नहीं यहाँ देखिए, काइनेटिक एनर्जी पहले भी 0 था, अभी भी 0, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज तो हुआ नहीं, तो 0, k2 माइनस k1 0, तो W का 0 आ गया। तो ये क्या बता रहा है, टोटल वर्क डन, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, ये F के चलते जो वर्क डन हुआ वे निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये जो ग्रेविटी उसका वर्क डन हम ऐसे निकाल सकते हैं, माइनस mgh, ठीक है स्टूडेंट। मास 20 9.8, ये 2 मीटर, तो 390 इस तरह से आ गया, ठीक है। अगर देखिए इसका वर्क डन, इसका वर्क डन क्या होना है स्टूडेंट, 0 होना है, क्योंकि टोटल वर्क डन 0 है, ठीक है। ये देखिए नेगेटिव माइनस 392 जूल है, माइनस 392 जूल है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका वर्क डन और इसका वर्क डन, इन दोनों का वर्क डन को 0 होना है, तो एक का माइनस से तो दूसरे का प्लस होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। एक का माइनस से दूसरे का प्लस होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। अगर इसका वर्क डन निकल के आए इस फोर्स के चलते इतना माइनस 392, ठीक है, तो इस फोर्स के चलते वर्क डन प्लस इतना आना चाहिए स्टूडेंट। देखिए अब टोटल वर्क डन आप निकाले तो 0 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। आइए स्टूडेंट एक प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम कुछ ऐसा, एक फोर्स है इतना act on a particle in the x direction, find the work done by this force during a displacement from
x0 टू 2 मीटर। कहने का अर्थ है चलिए स्टूडेंट एक प्रॉब्लम देखते हैं। एक फोर्स है, ठीक है, कोई एक पार्टिकल्स में लग रहा है स्टूडेंट, एक फोर्स लग रहा है कोई पार्टिकल्स में इन द एक्स डायरेक्शन में। मतलब एक फोर्स है स्टूडेंट, एक पार्टिकल्स में, ये एक्स डायरेक्शन है ऐसा, तो एक फोर्स लग रहा है, उसे डायरेक्शन है इधर की ओर, ठीक है स्टूडेंट, और फोर्स इतना लग रहा है, ठीक है। तो हमको वर्क डन निकालना है, ठीक है। अगर x इक्वल टू 0 से लेके यहां तक आया, सपोज कीजिए यहां तक, ये 2 है, ठीक है, x है, ठीक है स्टूडेंट, ये यहां से यहां तक आता है, फोर्स x डायरेक्शन में लग रहा है, यहां तक है, तो वर्क डन कितना हुआ होगा, ठीक है। तो देखिए ये जो फोर्स कैसा है स्टूडेंट, कहने का अर्थ है कि यहां पर देखिए x 0 है तो फोर्स कितना लग रहा था उसमें, बॉडी में 10 न्यूटन लग रहा है। जब x इक्वल टू सपोज कि यहाँ 1 है तो फोर्स कितना लग रहा है स्टूडेंट, x की जगह 1 पुट कर दीजिए, तो फोर्स आपका इतना लग रहा होगा। x 0 में फोर्स इतना लगा 10 न्यूटन, जब भी x इक्वल टू 1 में आया तो इतना फोर्स लगा। ठीक उसी तरह से यहाँ कुछ और फोर्स का वैल्यू रहेगा, यहाँ पर कुछ और फोर्स का, तो जो फोर्स जो लग रहा है स्टूडेंट यहाँ पर वह फिक्स्ड नहीं है। एक्स का जैसे जैसे वैल्यू बढ़ते जा रहा है फोर्स भी बढ़ते जा रहा है, मतलब एक वेरिएबल फोर्स लग रहा है, एक कांस्टेंट फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, एक वेरिएबल फोर्स लग रहा है। तो देखिए अब तक हम लोग क्या जानते हैं, ऐसा जानते हैं स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए फोर्स सिर्फ एक एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स सिर्फ एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए dx लेंगे स्टूडेंट। फोर्स सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है इसलिए dx लिए स्टूडेंट, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, स्मॉल वर्क डन, ठीक है। सपोज कीजिए यहाँ से अगर यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, तो उसके लिए क्या है, ये वर्क डन है, लेकिन बॉडी यहाँ से यहाँ गया है, x इक्वल टू 0 से 2, ठीक है, लेकिन ये वर्क डन है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए, मतलब इतना के लिए। अगर यहाँ से यहाँ गया है तो उसके लिए वर्क डन इस फॉर्मूले से निकालेंगे, लेकिन बॉडी यहाँ से यहाँ गया तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हम बताए थे W के बराबर होता है, बड़ा W लिख दिए। अब देखिए इसको एफ डॉट डी एक्स कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, तो यहाँ x का वैल्यू 0 है, यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, ऊपर में 2 कर दीजिए, ठीक है। एफ डॉट डी एक्स स्टूडेंट, ठीक है। अब एफ का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, ये है dx। अब देखिए ये क्या है, 10 dx है, 10 dx, तो 10 बाहर में लिखिए, कांस्टेंट बाहर में आता है, ठीक है। 10 dx है तो 10 बाहर में आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन x के बराबर, तो कैसे w के बराबर था इसका, तो इसने इसका x के बराबर होगा, तो 10x आ जाएगा, ठीक है। अब इसका देखिए 0.50 बाहर आ जाएगा, ये भी कांस्टेंट है, कुछ ऐसा है स्टूडेंट 0.50 x से, तो इसको बाहर में लिखिए, और x dx, अच्छा यहाँ dx होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट, अगर ऐसा हो तो इसको एक्स स्क्वायर बाय 2 लिखिएगा, तो एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अब चाहिएगा तो इन लिमिट इसमें पुट कर सकते 0 और 2 को एक साथ, कहने का अर्थ एक्स ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे, इंडिविजुअल लिमिट पुट कीजिए, लेकिन हम लोग एक साथ लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। देखिए 10
की जगह 2 पुट कीजिए, प्लस प्लस, फिर x की जगह 2 पुट कीजिए, तो x का स्क्वायर है, इसकी जगह 2 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4/2 ब्रैकेट, फिर 0 पुट करना है तो बीच में अगर क्या होता है माइनस देंगे, माइनस दिए, फिर 0 पुट कीजिए, 0, x की जगह 0 पुट कीजिए तो 0 ही आ जाएगा, बीच में माइनस, ठीक है। तो 10 इंटू 0 0, 0.5 इंटू 0 0, मतलब ये पूरा टर्म ही खत्म हो जाएगा, 0 आ गया तो बचेगा सिर्फ ये टर्म 20, 2 2 जा 4, 1 मतलब 21 जूल, ठीक है। तो ये वर्क डन जो निकल के आया इस फोर्स के चलते हुए कितना है 21 जूल, देखिए 21 है और ये जूल है, ठीक है स्टूडेंट। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।